औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज यूथियों ने खूब बगलें बजाईं और बड़े उनकी बातें ऐसे खिल रही थी कि वो कानों को छू रही थी। बड़ी खुशियाँ मनाई यूथियों ने आज, जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 5 PTI के मुनहरफ होने वाले मखसूस नशिस्तों पर जो डी-सीट होने वाले अरकान थे उनका दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। और यूथिया ये समझ रहे थे कि शायद ये 5 सीटें हमें आएंगी और उसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आदाद व शुमार पंजाब असम्बली के सामने आए कि सब पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, तो फिर यूथियों की जो सारी खुशियां थी वो धरी की धरी रह गई, उनकी खुशियों में मातम कदा में तब्दील हो गई। हम पहले आपको पंजाब असम्बली के कुछ वो फिगर्स देते हैं जो इस वक्त पंजाब असम्बली में पार्टी स्ट्रेंथ है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब असम्बली की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है और उसके 164 अरकान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं और आज़ाद 5 अरकान हैं, जिनकी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को हिमायत हासिल है। ये मुकम्मल तौर पर अगर देखें तो ये 176 अरकान बनते हैं जिनको इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हिमायत हासिल है। और 186 अरकान ज़ाहिर है वो उस वक्त कंप्लीट करने होंगे जब ज़िमनी इलेक्शन 20 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी पार्टी पोजीशन बनती है। तो इस वक्त 176 अरकान के साथ हमज़ा शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब असम्बली में सर फहरिस्त है और उन्हें मज़ीद 10 अरकान 186 अरकान की ज़रूरत है उन्हें स्पीकर को हटाने के लिए, और अपने एतमाद के वोट के लिए उन्हें 186 अरकान की ज़रूरत है। तो अगले ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, अगर उसमें आधी PTI ले जाती है 10, यानी कि 10 PTI ले जाती है, 10 मुस्लिम लीग नून ले जाती है, तो फिर भी यूथियों को खुशियाँ मनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमज़ा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। अब ज़रा PTI का पॉइंट देख लेते हैं कि PTI किस स्कोर पे खड़ी हुई है। PTI के पास इस वक्त टोटल अरकान की जो तादाद है वो 163 है। अगर ये इन 5 अरकान जो मुनहरफ हुए हैं, जो D-सीट हुए हैं, इनको शामिल किया जाए, यानी कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, चलो समझ लीजिए कि 5 के 5 PTI को मिल रही मखसूस नशिस्तें, फिर भी इनकी जो पंजाब असम्बली में स्ट्रेंथ बनती है वो 163 बनती है। 10 मुस्लिम लीग काफ के अरकान हैं जिनकी PTI को हिमायत हासिल है, तो ये टोटल 173 बनते हैं। अगर अगले इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन है, अगर उसके लिए 186 जो का स्कोर है वो पूरा करने के लिए, यानी कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए PTI को 13 सीटें हर हाल में जीतनी होंगी। एक सीट जो अभी बिल्कुल गैर जानिबदार है, चौधरी निसार अली खान, उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, लेकिन उन्होंने ना अभी तक मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत की है। अगर ये 5 अरकान PTI के, यानी कि ये जो 5 चूँकि उसमें लिटिगेशन में यानी कि अपील में चली गई है, मुस्लिम लीग नून इंट्रा कोर्ट में चली गई है, जो आज लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया है, तो अगर वो 5 सीटें PTI को ना दी जाएं, फ़िलहाल उनको होल्ड रखा जाए, तो फिर PTI की जो स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली में वो 158 की है, और 10 देखा जाए तो काफ लीग की उनकी हिमायत हासिल है, तो ये बनती हैं 168। तो इस हिसाब से PTI को 18 मज़ीद सीटों की ज़रूरत है। तो अब यूथियों की आंखें शायद खुल गई होंगी ये सारे फिगर्स देखकर कि इस वक्त भी हमज़ा शहबाज शरीफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी देखें तो 164 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले नंबर पर है और PTI यकीनन दूसरी बड़ी जमात है। तो 176 अरकान की इस वक्त हमज़ा शहबाज शरीफ को हिमायत हासिल है और 10 मज़ीद नशिस्तें होने चाहिए। तो यूथियों को जो खुशियाँ मिली थी वो खुशियाँ सारी धरी की धरी रह गई हैं। अभी तक ये फैसला आया, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपने कुछ रूल्स हैं, 1-2 दिन वो लेते हैं नोटिफिकेशन जारी करने में, इससे पहले कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। अब ज़ाहिर है इंट्रा कोर्ट अपील का क्या फ़ैसला आता है, तो फिर उसके बाद भी टाइम होगा
मुस्लिम लीग नून के पास तो इतने देर में 17 जुलाई टाइम पर सर पर आ जाएगी। असल इशू जो है वो 17 जुलाई के इलेक्शन और उसके नताइज हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बाज़ हलकों में बेहतर नज़र आती है, बाज़ हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर आती है। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त दो तरह की रेजिस्टेंस का सामना है। एक वो है कि जो उनके अपने लोग कुछ नाराज़ हैं, जो पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, लेकिन अब चूँकि ये जो मुनर्रिफ हो के लोग आए हैं उनको अब मुस्लिम लीग नून को टिकट देनी पड़ रही है, तो फिर वो वर्कर सोच रहा है कि हमने मारे खाई हैं, हमने इतनी जद्दोजहद की है, ये रातों रात लोटे होने वाले लोगों को टिकट दे दिए गए तो उनकी जद्दोजहद कहा जाएगी। फिर सियासत में होता है कि जिसको एक बार हल्का मिल गया वो हल्का फिर उसी का हो गया, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर पहले उम्मीदवार थे वो अब फारिग हो गए। असद खोकर ज़िमनी इलेक्शन में राना खालिद कादरी एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, अब राना खालिद कादरी साहब मेरे ख्याल में अल्लाह उनको मेरी उम्र भी लगा दे, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। असद खोकर के आने के बाद मेरे ख्याल में राना कादरी साहब, खालिद कादरी भाई मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अगले जहान में जाके इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अब तो सीट फिल हो गई है। इसी तरीके से नज़ीर चौहान, अब मियाँ सलीम जिन्होंने बहुत मेहनत भी की, पैसा भी खर्च किया, पार्टी के लिए खड़े भी रहे, अब वो टिकट मिल रहा है जनाब अली नज़ीर चौहान साहब को, तो मियाँ सलीम का पत्ता भी कट गया। खुशाब की अगर हम बात करें तो आसिफ भा बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप चूँकि गुलाम रसूल संगा साहब जो है वो सीट छोड़कर वो डी सीट हुए थे, पीटीआई में शामिल हो, पीटीआई छोड़कर नून लीग को वोट दिया था, मुनर्रिफ हुए थे, अब उनकी जगह टिकट उनको मिल रहा है। आसिफ भा आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो नाराज़गियाँ अंदर भी हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो महंगाई का है। यकीनन महंगाई ने मुतासर किया है लोगों को, और लोगों का जो आम रोज़मर्रा अशिया है, लोगों के जो घर का चूल्हा है वो अब नहीं चल पा रहा। तो ये दो मुश्किलात और मसाइल हैं, लेकिन यूथियों के लिए ये भी है कि इतने ज़्यादा खुशियाँ भी ना मनाएं। मेरे ख्याल में अगर हुआ भी तो ये बड़ा टफ मुकाबला होगा। इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हम किसी की फेवर में नहीं बात कर रहे, हम बिल्कुल आज़ाद राय दे रहे हैं। तो अभी कोई ना, लेकिन हुकूमत उसी वक्त उसी की बनेगी जो इन 20 ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मारेगा। उसके लिए पीटीआई भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मुस्लिम लीग नून भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और हमारी इतलात के मुताबिक अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज शरीफ को हिदायत कर दिया है कि वो जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट कमज़ोर हैं इन ज़िमनी इंतखाबात में, वो ख़ुद वहाँ पर जाएँ, उनकी इंतखाबी कैंपेन चलाएँ, अपने जो नाराज़ लोग हैं उनको बुलाएँ, उनको मनाएँ। हर सूरत में पंजाब हुकूमत कायम रखनी है, क्योंकि पंजाब हुकूमत बेस कर रही है पाकिस्तान की आइंदा की सियासत पर। अगर खुदा न खास्ता पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज की नहीं रहती तो फिर वफाक भी नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। 2 सीटों पर खड़ी हुई है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अगर वो 2 लोग इधर से उधर हो गए तो फिर गई सिचुएशन ही सारी चेंज हो गई, तो फिर पाकिस्तान में नए इलेक्शन। तो वो चीज़ें सारी आ रही है कि जुलाई के एंड पर या जुलाई में पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो यूथ है भाई, आप लोग बगले ना बजाएं, बादशाह ना खिलाएं, इतनी खुशियाँ ना मनाएं, क्योंकि आपकी खुशियाँ धरी की धरी रह गई है। इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब असम्बली के सिंगल लार्जेस्ट जो हैं वो बड़ी पार्टी है 164 नशिस्तों के साथ। इस वक्त पीटीआई के पास 158 नशिस्तें हैं। ये 20 जो अरकान है, और फिर 5 अरकान का फैसला उस वक्त होना है जब ये जो रूल्स के मुताबिक, क्योंकि ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, इसमें कानूनी थोड़े से पेचीदगी हैं कि पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि एक साथ 20 सीट 20 अरकान हुए हैं। तो उसकी वजह से जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें 3 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, और ये अगर इस फार्मूले के मुताबिक जो मौजूदा इस वक्त स्ट्रेंथ चल रही है पंजाब असम्बली की, यानी कि 164 मुस्लिम लीग नून के पास हैं और 158 नशिस्तें जो है वो पीटीआई के पास है, तो इस हिसाब से जो 3 सीटें हैं ख़वातीन की वो तीनों मुस्लिम लीग नून को मिलती हैं, और जो 2 मिनारिटी की सीटें हैं यानी कि अक़लियती बिरादरी की सीटें हैं वो दोनों पीटीआई के हिस्से में आने वाली हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के पास 2 मिनारिटी की सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 4 हैं। तो
पीटीआई के पास 2 आएंगी और 3 खवातीन, इस मौजूदा स्ट्रेंथ के मुताबिक वो 3 खवातीन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगी। तो अभी भी हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जो है वो इसका नया तयन करेंगे। तो यूथिए भाई अभी ज़्यादा खुशियाँ न मनाएं, क्योंकि रंग में भंग पड़ सकता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।